जी, भाई बलदेव तोमर जी, ठाकुर चंद्रमोहन जी, बलदेव सिंह भंडारी जी और हमारी स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्रीमती रीना कश्यप जी, आपका राजगढ़ पधारने पर हाटी समिति राजगढ़ अभिनंदन स्वागत। मेरा निवेदन रहेगा विकल्प चौहान जी से कृपया आप आए और मंच की आगे की गतिविधियों से सभी को अवगत कराएं। विकल्प सिंह ठाकुर जी। हमारे मेहमानों के लिए आप सबको हमने जो 50 साल की लंबी लड़ाई लड़ी, समय समय पर स्थान पर आप सभी का हमें सहयोग मिला। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अतिथि देवो भव की हाटी परंपरा का अनुसरण कीजिए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बाकी सभी इनके साथ केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित कमल जी और माननीय महामंत्री श्री कुंदन सिंह जी शास्त्री के लिए जोरदार तालियां। ये हाटी आंदोलन के पुरोधा हैं, इनका 50 साल का संघर्ष आज रंग लाया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत स्वागत, आपका बहुत अभिनंदन। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाटी का नेता कैसा हो? तोमर जैसा हो। तोमर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सबसे पहले अर्ज किया है कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। वाह करो, वाह करो, नहीं तो आगे नहीं बोलूंगा। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक भुगते रहेंगे लोग मेरे गांव के। दिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जानकर। वाह करो, दिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। माता की हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम विकल्प सिंह ठाकुर है। मैं राजगढ़ ब्लॉक समिति का उपाध्यक्ष हूँ और एक बार फिर राजगढ़ समिति की तरफ से सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत सत्कार करता हूँ। इसके बाद कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करते हैं। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हाटी समिति राजगढ़ के माननीय अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री वेद प्रकाश जी ठाकुर को कि मंच पर आए और यहाँ उपस्थित अतिथियों का और उपस्थित हाटी समुदाय का स्वागत करें, अभिनंदन करें, सत्कार करें। श्री वेद प्रकाश जी ठाकुर, तालियां बजनी चाहिए। हाटी एकता, हाटी एकता, हाटी एकता। आज के इस हाटी उत्सव में हमारे मुख्य अतिथि आदर के योग्य सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद एवं अध्यक्ष प्रदेश भाजपा, उनके साथ पूर्व में सांसद रहे और हाटी के लिए जिन्होंने एक नई पहचान दी, प्रोफेसर लेदर कश्यप जी। हाटी पुत्र की संज्ञा हमारी केंद्रीय हाटी समिति ने दी है, लेकिन मैंने तो एक आज नया नाम सुझाया है कि हाटी समुदाय के भाग्य निर्माता बलदेव तोमर जी
तोमर जी का जय श्री राम। पार्टी का नेता कैसा हो? हमारे मेहमान हमारे मध्य बलदेव भंडारी जी, माननीय अध्यक्ष विपणन बोर्ड, स्थानीय विधायक श्रीमती रीना कश्यप जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता और 2002 में भाजपा के घोषणा पत्र में हाटी मुद्दे को शामिल करने वाले वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन ठाकुर जी, केंद्रीय हाटी समिति के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद्र कमल जी, जिनकी वजह से ये मुहिम आज सफल हुई, उनके सहयोगी कुंदन शास्त्री जी महामंत्री, यहाँ उपस्थित केंद्रीय हाटी समिति के तमाम पदाधिकारी, खंड हाटी समितियों के, तहसील हाटी समिति और उप तहसील हाटी इकाइयों के हमारे सम्मानीय पदाधिकारी, सभी का नाम न लेता हुआ और आज के इस आयोजन में आप जो हाटी भाई बहन यहाँ पधारे हैं, आप सभी को मैं सादर नमन करता हूँ, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझे स्वागत ही करना है, लेकिन आज खुशी का मौका है तो कुछ बातें कहने का दिल करता है कि जो सपना 50 वर्ष पूर्व हाटी समिति के जो लोग आज हमारे मध्य नहीं हैं और जो कुछ हमारे मध्य हैं, मुंशीराम वर्मा जी जैसे, इन लोगों ने जो सपना देखा उसको साकार जो आज हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इतना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से और केंद्र की सशक्त लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से हुआ। अभी इसका आभास शायद आपको नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा काम हुआ है कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो इन सभी नेताओं का और उन सभी पुरोधाओं का जो इस मुहिम से जुड़े थे उनको याद करेंगे। केंद्रीय हाटी समिति का भी सदस्य रहा हूं, उपाध्यक्ष हूं, तो कुछ बातें उनके प्रति कही जाती रही कि एक पक्षीय बात की जाती है, अर्ली सेलिब्रेशन हो गया है। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ, जब मारे करवाज हो पूरा जो बेटा बजाओ तो मान ला करो और रख नहीं, नामकरण तो महीने बाद रखते हैं, सुई तुबा ऑबिस्ट है, पर जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो एक धमाका तो जरूर किया जाता है। और जिस दिन 13 अप्रैल को आरजीआई से हमारा कार्य हुआ, उसके बाद जो एक खुशी का माहौल आपके बीच में बना, उसका एक फायदा मैं ये कहूँगा कि जहाँ हमें खुशी हुई वहाँ एक शब्द नया जो देखने को मिला, हाटी विरोधी, वो भी सक्रिय हो गए और आज तक भी वो क्रम जारी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो इतना बड़ा कार्य हुआ, जब ये कार्य हो गया तो हमारे लोगों में जो है जो खुशी होनी चाहिए थी, उसका अनुपात बहुत कम देखने को मिला। आप लोग क्या इस बात से सहमत हैं? ये बात सही है कि आप बहुत अधिक लोग जो है वो इस बात को समझ रहे हैं, पर हमारे अपने लोग गुमराह भी हो गए। फिर बोलते हैं कि एक पक्ष का काम बात की जाती है। क्रिकेट में, हॉकी में, किसी भी खेल में पूरी टीम खेलती है, लेकिन जो गोल करता है ना डी में और जो छक्के मारता है ना लास्ट ओवर में, वहां भाई उसकी होती है। तो भाजपा ने जो ये काम किया, इसलिए श्रेय जो है भाजपा को मिलना चाहिए। और मैं तो आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि गिरी पार्क क्षेत्र के लोग
एहसान फरामोश नहीं है। अगर कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है तो हम उसका भी आभार करते हैं, और ये तो इतना बड़ा काम हुआ। तो मैं तो अधिक ना कहता हुआ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सभी राज्य सरकारों ने जो है वो इसमें मदद की, लेकिन केंद्र की जो सरकारें थी उनका जो रवैया था वो बहुत अच्छा नहीं था, और 50 साल आरजीआई से फाइल क्लियर होना चाहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी जब सांसद बने तो इन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर जो है वो मुद्दा इतनी गंभीरता से उठाया कि हर लोगों को मालूम हुआ कि हाथी है तो है। आज जो हमारे बच्चे हैं, मैं तो उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो प्रयास किया, भले ही आपके समय में ये परिणति को प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन इसमें आपका श्रेय भी बहुत। जैसे मैंने कहा, चंद्रमोहन ठाकुर जी ने अगर घोषणा पत्र में इंट्रोड्यूस किया तो आपका भी बहुत आभार है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो बीज गिरिपार के क्षेत्र के एक नेता चंद्रमोहन ठाकुर ने बोया, उसकी फसल जो तैयार करने का जो काम किया वो बलदेव तोमर जी ने किया। और अगर बलदेव तोमर जी हमारी इस हाटी मुहिम की अगुवाई नहीं करते तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। हाटी का नेता कैसा है? तोमर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकी वजह से ही यह कार्य हुआ। और सीएम साहब को जब हम स्वागत करने शिमला गए थे तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि बलदेव तोमर जी मेरे को रात को भी सोने नहीं देते थे, 24 घंटे हाटी। और 20 बार कहते मैंने गृह मंत्री से जो है इस मामले में बात की। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम था। और सांसद सुरेश कश्यप जी की जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनका तो हम जब ये विधायक थे उस समय से इस हाटी मुहिम को सफल बनाने में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। कश्यप जी, आपको हमने उस समय कहा था कि जो इतिहास है वो कागज के पन्नों पर नहीं लिखा जाता, इतिहास जो है कर्म की लेखनी से जो है वो लोगों के हृदय पटल पर लिखे जाते हैं। और ये इतिहास जो है आप सब लोगों ने जो है वो लिखा है, हमारी आने वाली पीढ़ी में आपको याद करनी। इसमें जैसे मैंने कहा 1978-79 में जो है वो रिकमेंडेशन हो गई अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की, लेकिन फंसा रहेगा। अगर सरकार उस समय बदलती नहीं तो शायद हमारा काम उस समय हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। जब कश्यप जी ने मामला जब उठाया तो बहुत अधिक प्रगति उस समय हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से इन्होंने जो प्रतिनिधिमंडल मिलवाया और उनकी वजह से 5 लाख रुपए शायद मिले थे ट्राइबल रिसर्च के लिए। और अपर्णा नेगी जी ने, जो आपको मालूम है 2013 में रिपोर्ट बननी शुरू हुई और 16 में दी, और उसमें जो है 19 पंचायतें बाहर कर दी। मैं थोड़ी तथ्य रखना चाहता हूं कि आप सबको अवगत होना चाहिए, क्योंकि मेरा पहला नंबर लगा तो थोड़ा समय ले लूंगा तो शायद आप बोर नहीं होंगे। और उस समय इन लोगों ने, चाहे चंद्रमोहन जी हो चाहे सुरेश कश्यप जी हो, और सबसे बड़ा काम जो है मैं इस मंच से उनका आभार भी करना चाहता हूं, हमारे महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने जो कार्य किया और जो शिमला की हमारी इकाई ने जो कार्य किया, तब जाके वो रिपोर्ट बनी। और मैं स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का भी इस मंच से आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने अपर्णा नेगी की वो फाइल जो है या जो रिकमेंडेशन दी उसको दरकिनार करके कैबिनेट नोट जो बनाया वो एंटायर पूरे समूचे गिरिपार क्षेत्र के लिए बनाया। तो हम इस मंच से आज उन्हें भी याद कर रहे थे। कोई ये नहीं कह सकता कि हम एक ही पक्ष की बात करते हैं।
प्राइवेट चौक का छक्का लाया खेलने तो बाउंड्री अब करूँगी जब बेस्ट प्लेयर का अवार्ड तो भी कोई मिलना तुम क्या करें ये तो भाग्य की बात है। तो व्यक्ति क्योंकि हमारे हमारे क्या होता है कि आदमी मिले तो हो ही भाग जाके रहे भाग। तो अब ये गिरी पार्क क्षेत्र का समय आना था और श्रेय आपको मिलना था, तो मैं तो कोटिश आपका आभारी हूँ और सभी आप हाटी भाई बहनों से ये आग्रह करता हूँ कि हम याद रखें कि हमारा काम किसने किया है। तो अधिक मैं कहता हूँ एक बात जो इस मंच के माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे बोला कि हाटी विरोधी एक तबका खड़ा हो गया और आज भी वो सक्रिय है। हाटी समिति ने कभी भी किसी के साथ कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा मंच से, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि 12 सितंबर को जब यहाँ एक सम्मेलन हुआ तो आप चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है वहाँ अपमानित किया गया, ऐसे शब्द कहे गए और दुर्भाग्य की बात देखिए कि ये हमारे ही लोग जो है वो उस पर ताड़ी पीट रहे। ये हम आपके लिए बहुत शर्म की बात है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो आप भी उसी वर्ग से संबंध रखते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि समाज में समरसता बने, समानता रहे, लेकिन अब फर्ज उनका है और आप नेतृत्व हम सबका करते हैं, तो आपको मुखर होकर के उनको ये समझाना चाहिए कि जो समाज में खाई पड़ी है उसको पाटने का काम जो है आप जैसे लोग ही कर पाएंगे। तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ और उसका समर्थन आपने ताड़ी से किया। हमारे को व्यंग में कहा जा रहा है जी, बोले तो आदिवासी बन गए, आदि मानव। तो डार्विन की जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका प्रभाव इतना है कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वो बात करते हैं, जबकि सनातन संस्कृति का उनको मालूम नहीं है कि आदि और अंत। सनातन संस्कृति में आदि जो है वो एक ब्रह्म था, एको हम बहुश्यामी। जब ब्रह्म ने एक से अनेक होने की सोची तो उसके बाद जो है सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई और जो पहली कृति है वो श्रेष्ठतम और पवित्रतम कृति होती है। हमारे यहाँ जो है वो सतयुग पहले आता है। ये नहीं है कि हम क्रमिक विकास से आगे आए हैं, तो हमें गर्व है कि हम आदिवासी हैं क्योंकि हम हाटी हैं, ये गर्व होना चाहिए हमको। और जो गर्व करते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि अपनी जड़ों से कट के कभी भी पेड़ पौधा जो है फलता फूलता नहीं है। थोड़े दिन तो हरियाली रह सकती है, हम जो हैं हमें वो स्वीकार करना चाहिए। आज मैं इस मंच से 2-4 बातें और ये कहना चाहता हूँ कि विशेष सहयोग, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जैसे आचार्य देवव्रत जी महामहिम राज्यपाल का रहा, मुख्य सचिव राज सुभाष जी ने जो काम इसमें किया वो भी अविस्मरणीय है। प्रधान सचिव जनजाति ओंकार शर्मा जी ने जो सहयोग किया उनकी टीम ने किया, उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ा आभार व्यक्त करते हैं हम हमारी केंद्रीय हाटी समिति का कि जो डॉक्टर अमित चंद जी और उनकी पूरी टीम दिन रात इसको सफल बनाने के लिए लगी रही। और इससे भी बड़ा सहयोग और इससे बड़ा भी आभार जो है वो आप सभी भाई बहनों का है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी ठाकुर जी के इसी प्रांगण में 2017 को पहली खुबड़ी राजगढ़ में हुई थी और अब जो है आज खुशी का जश्न भी हम इसमें मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो अधिक न कहता हुआ एक बार पुनः आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आप भाई बहनों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। जय हाथी, जय माता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, तालियां बजा दीजिए अध्यक्ष महोदय के लिए। तो अर्ज किया है
कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, बहुत बढ़िया, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। हाथियों का कारवां बढ़ के दिल्ली पहुंच गया है और आज उसका जश्न हम मना रहे हैं। एक हमारे आराध्य शिरगुल महाराज जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली की सल्तनत उनके आगे झुकी थी। आज डॉक्टर अमित चंद तोमर के नेतृत्व में हाथी समुदाय के आगे दोबारा से दिल्ली की सत्ता झुकी है। तालियां बजा दीजिए इन सभी महानुभावों के लिए। महाराज की हमारे बीच में विश्वकर्मा समाज का भी एक प्रतिनिधि मंडल आया है, उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद बड़ी माला से स्वागत सत्कार करने के लिए मैं मंच पर बुलाऊंगा श्री अरविंद राय जी, प्रधान व्यापार मंडल राजगढ़, मंच पर आ जाएं। श्री प्रमोद कुंडीर जी मंच पर आ जाएं। श्री भानु चौधरी जी मंच पर आ जाएं। श्री प्रदीप ठाकुर जी, श्री रविदास भारद्वाज जी, श्री पृथ्वीराज जी, श्री रतन हाथी जी मंच पर आ जाएं बड़ी माला से हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार करने के लिए। बड़ी माला किसको पहनाई जाती है, माताएं बहनें बताएंगी। बड़ी माला किसको पहनाते हैं? बड़ी माला उसको पहनाते हैं जिसने बड़ा काम किया होता है। बड़ी माला उसको पहनाते हैं जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपने बहुत बड़ा काम हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। हम माला पहनाकर आपका स्वागत और सत्कार करेंगे। मंच पर आ जाएं थोड़ा ध्यान से। बड़ी माला पहनाकर स्वागत करेंगे श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद, हाथी पुत्र श्री बलदेव सिंह तोमर जी, माननीय वीरेंद्र कश्यप जी, श्रीमती रीना कश्यप जी, श्री बलदेव सिंह जी भंडारी, डॉक्टर अमितचंद कमल, श्री कुंदन सिंह जी शास्त्री और श्री चंद्रमोहन जी ठाकुर। जोरदार तालियां सभी के लिए। ये खोटा दल समराल हमारे बीच में कुछ ही देर में पहुंचेगा और इनका जो खोटे का प्रदर्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में जो स्वागत सत्कार का कार्यक्रम उसको जारी रखते हैं। सबसे पहले मैं मंच पे बुलाऊंगा स्वागत सत्कार के लिए श्री प्रताप ठाकुर जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी, श्री वेद प्रकाश ठाकुर जी, अध्यक्ष हाथी समिति राजगढ़, कृपया मंच पर आ जाएं। श्री प्रताप जी और श्री वेद प्रकाश जी ठाकुर मंच पर आ जाएं। हम विधिवत रूप से स्वागत और अभिनंदन करेंगे दिल्ली में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद श्री सुरेश कश्यप जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्याम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से हाथी समिति की बैठक कराने में आपकी बहुत निर्णायक भूमिका थी। दिल्ली में हमारी आवाज आप ही थे। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसके बाद हाथी की माटी के लाल, हाथी पुत्र की जिनको संख्या मिली है, एक प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने की थी कि जब तक चित्तौड़ का किला वापिस नहीं जीत लूंगा तब तक जमीन पे सोऊंगा, तब तक सोने की थाली में नहीं खाऊंगा। एक प्रतिज्ञा श्री बलदेव सिंह तोमर जी ने की थी कि जब तक हाथी में जनजाति का दर्जा नहीं दिलाऊंगा मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। और इस समाज में उनको संज्ञा दी हाथी की माटी का लाल, हाथी पुत्र। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा श्री सतीश ठाकुर जी को, श्री पृथ्वीराज जी को, श्री रतन हाथी जी को सम्मानित करें। श्री बलदेव सिंह जी तोमर को आपके हम ऋणी हैं, आपके हम आभारी हैं। श्री बलदेव सिंह जी तोमर, उपाध्यक्ष खाद्य आपूर्ति बोर्ड, हिमाचल प्रदेश। हाथी का बेटा कैसा हो? मंच पर आ जाए श्री नीरज चौधरी जी,
श्री सुरेश ठाकुर जी। हमारे बीच में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और हमारे भूतपूर्व सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप जी है। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा हमें हमारा अधिकार दिलाने में। आप इस गिरिपार क्षेत्र के नहीं थे, फिर भी आपने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र कश्यप जी। आपका राजगढ़ में स्वागत, राजगढ़ में सत्कार। राजगढ़ वालों का बहुत प्यार आपसे है। आपका एक बार फिर यहाँ पर बहुत बहुत सत्कार। हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील ठाकुर जी से। श्री सुनील ठाकुर जी, श्री राजेंद्र ठाकुर जी राजगढ़ कहीं है तो मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में कृषि विपणन बोर्ड हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह जी भंडारी है। श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी हमारे बीच हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह भंडारी है, हमारे जश्न में सम्मिलित होने आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आपको सम्मानित कर रहे हैं श्री सुनील ठाकुर जी, श्री सुंदर सिंह जी ठाकुर। तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। इसके बाद मैं मातृशक्ति से आह्वान करूंगा। मैं मातृशक्ति से आह्वान करूंगा श्रीमती रीना ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत हाबन। श्रीमती सरोज ठाकुर जी मंच पर आ जाएं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बिना महिला शक्ति के, बिना महिलाओं के सहयोग के लिए संभव नहीं था। और सबसे पहले हमारी स्थानीय विधायक, हालांकि आप हमारे मेहमान भी है, हमारी मेजबान भी है, श्रीमती रीना कश्यप जी का बहुत बहुत स्वागत कीजिए, बहुत बहुत सत्कार कीजिए। रीना जी को बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा। इनके मुर्दाबाद के भी नारे लगे, लेकिन इन्होंने पूरा प्रयास किया समाज में समानता बनी रहे, समरसता बनी रहे और हाथी समुदाय का जहां तक हो सका इन्होंने सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। इसके बाद हाथी आंदोलन के पुरोधा कोई इन्हें सिरमौर का टीएस नेगी भी कहता है। अलग अलग संबोधनों से गिरिपार की जनता ने इनको नवाजा है। मैं मंच पर बुलाऊंगा श्री मदन सिंह जी वर्मा को और श्री सुंदर सिंह जी ठाकुर को और सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। डॉक्टर अमीचंद कमल, डॉक्टर अमीचंद कमल, जिनके प्रयासों से हम वो कर दिखाया जो पिछले 50 साल से हम करने में लगे हुए थे। डॉक्टर अमीचंद कमल जी, आपका योगदान हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भुला पाएंगे। डॉक्टर अमीचंद कमल जी को हाथियों का शॉल और टोपी से सम्मानित करेंगे हमारे वयोवृद्ध श्री मदन सिंह जी वर्मा, श्री सुंदर सिंह जी ठाकुर। डॉक्टर अमीचंद कमल जी के लिए तालियां। सामने जी, एक मिनट सामने देखें जी, एक मिनट। उसके बाद मैं मंच पर बुलाऊंगा श्री राजपाल ठाकुर जी आए, श्री प्रमोद कुंडूर जी आए। हमारे बीच में केंद्रीय हाथी समिति के मुख्य सलाहकार भी थे है। मैं श्री मदन सिंह जी वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि 3 नारे लगाएंगे हम, 3 नारे। इसमें फाउंडेशन तैयार की अमिचंद जी के बारे में। मैं बोलूंगा अमिचंद जी आपने होना चाहिए। अमिचंद जी, अमिचंद जी, अमिचंद जी। इनके भाई बहनों, गृह मंत्री के आगे जवानी बात नहीं चलता। वहाँ पर जो रिटर्न में चीज गई वही हमारे फाउंडेशन तैयार की उन्होंने। हमने और हमारे बीच में केंद्रीय हाथी समिति के मुख्य सलाहकार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश महामंत्री, इस क्षेत्र का हमेशा से जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व किया है, श्री चंद्र मोहन जी ठाकुर। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप वर्षों से हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। हाथी समुदाय आपका भी ऋणी रहेगा महोदय। सामने ये जो आदरणीय मदन सिंह जी वर्मा ने बात बोली, आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं, पीछे वाले देखते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होता है, मान लो जीत के लिए 100 रन चाहिए और जो बढ़िया प्लेयर है उसने 99 रन बनाया और बाहर चला गया। फिर एक आदमी आया, उसने 1 रन बनाया और जीत का जश्न मना दिया।
तो हम तो वो 1 रन बनाने वाले हैं। जिन्होंने 99 रन बनाए वो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। और नीरज चौधरी जी मंच पर आ जाए, सुरेश ठाकुर जी, डॉक्टर अमित चंद कमल जी को हाटी समिति की तरफ से डॉक्टर अमित चंद कमल जी को सम्मानित एक बार फिर किया जा रहा है। नीरज चौधरी जी और सुरेश ठाकुर जी डॉक्टर अमित चंद कमल जी को भी हाटी समिति राजगढ़ की ओर से भी सम्मान दें, इनका आभार व्यक्त करें। और हाटी समिति, केंद्रीय हाटी समिति के माननीय महामंत्री श्री कुंदन सिंह जी शास्त्री, आप कवि भी हैं, आप लेखक भी हैं, आप दार्शनिक भी हैं और हाटी संस्कृति के पुरोधा हैं। बहुत बहुत तालियां। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपने इस आंदोलन में लगा दिया। हम शास्त्री जी आपके आभारी रहेंगे, आपके ऋणी रहेंगे। श्री कुंदन सिंह जी शास्त्री। हमारे बीच में छोटा देव छबराल पटाल के पास आ गए, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपको ये अभी थोड़ी देर में हमारी हाटी संस्कृति की झलक दिखाने वाले हैं। जब तक छोटा देव यहाँ पर पहुंचता है, मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रताप सिंह जी ठाकुर जी का कि मंच पर आए और मेहमानों का स्वागत करें, जनता का इस्तेमाल करें। श्री प्रताप ठाकुर जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस पावन आयोजन में हम सबके लोकप्रिय नेता और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सामान्य अध्यक्ष शिमला संसदीय क्षेत्र से हमारे सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, उनके साथ मंच पे विराजमान पूर्व में शिमला संसदीय क्षेत्र से हमारे सांसद रहे आदरणीय वीरेंद्र कश्यप जी, यहाँ इस आयोजन में जिनकी इस क्षेत्र को जनजातीय बनाने में अहम भूमिका रही, ऐसे हमारे विशेष मेहमान आदरणीय बलदेव सिंह तोमर जी, जो पूर्व में शिलाई से विधायक रहे, वर्तमान सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन, मंच पे विराजमान, कुछार निर्वाचन क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय नेता